Hello everyone, good morning to all. How are you all? I think you all are fine. है ना? Am I correct? Me also fine. ठीक है, फिर आप लोगों को पता ही है हम अपना कौन सा चैप्टर अब हम पढ़ रहे हैं। अभी करंट में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, है ना। तो हम अब तक है ना, पता है आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। पूछो क्या? कि हमने अब तक अपना हाफ चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अपना हाफ चैप्टर अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है। खुशी मनाओ, इसके झूमो नाचो। ठीक है, और अब हम अपना हाफ चैप्टर और कंप्लीट कर लेंगे, बस थोड़ा सा और है। ठीक है, फिर ये चैप्टर हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हमने क्या पढ़ा? ज्योग्राफी है क्या, और ज्योग्राफी कैसे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या है, इंटरलिंक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाई ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। अब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसमें पता है हमेशा ही ऐसे होता है कि भाई हाँ इसका टाइप्स भी है, इसके भी टाइप्स याद करने पड़ेंगे, वो भी होना पड़ेगा, वो भी करने पड़ेंगे, वो भी याद करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग अगर मज़े लेकर करोगे ना तो आपको सच में बड़ा मज़ा आएगा, और आप लोगों को इच्छा भी होगी कि भाई और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। ऐसे ऐसे आप लोग खुद का ही माइंड यूज़ करने लग जाओगे। ठीक है, तो फिर चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के ब्रांचेस देखेंगे अब हम। इन्होंने कहा है ज्योग्राफी इज एन इनडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप लोगों को समझना है भाई इनडिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, आई थिंक तो लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई हमारा जो ज्योग्राफी है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या है, ओस्मोसिस प्रोसेस करता है। मींस कुछ ना कुछ पार्ट तो लेता है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ और अपना कुछ पार्ट बाकी सब्जेक्ट्स को देता है। दैट इज़ कॉल्ड एज ओस्मोसिस। ठीक है, और उसी वे में क्या कहा गया भाई इनडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, जो भी सब्जेक्ट ओस्मोसिस प्रोसेस की तरह जैसे काम करता है ना, उसी तरीके से उसी सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, इनडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट ऑस्मोसिस प्रोसेस करता है उसको हम कहते हैं इनडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी को है ना देखो हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना उसकी ना अप्रोच होती है, कोई ना कोई क्या होती है, उसकी अप्रोच होती है। ठीक है, तो फिर उसकी अप्रोच को देखते हुए हम ज्योग्राफी को दो तरीक़ों से पढ़ सकते हैं, सिस्टमेटिक एंड रीजनल। ठीक है, अब सिस्टमेटिक ज्योग्राफी पहले किसने बताई गई थी भाई? ज्योग्राफी के मतलब सिस्टमेटिक जो अप्रोच है इसके बारे में पहले किसने बताया था? सबसे पहले अलेक्जेंडर वॉल्ट हम्बोल्ट। ये एक जर्मन ज्योग्राफर थे। कब से कब तक टाइम पीरियड तक थे ये? 1769 टू 1859। ठीक है, और जो रीजनल ज्योग्राफी है उसको किसने बताया था? हम्बोल्ट के ही एक फ्रेंड थे कार्ल रिटर, उन्होंने बताया था। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1779 से 1859 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि भाई सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होती है और रीजनल अप्रोच क्या होती है। ठीक है, सिस्टमेटिक अप्रोच में हम पूरे अर्थ को है ना एज ए होल लेकर चलते हैं। ठीक है, देखो आपको है ना ये डायग्राम से बल्कि आई थिंक तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगर हम पूरी अर्थ को एज ए होल लेकर चलते हैं, पूरी अर्थ को एज ए होल लेकर अगर हम चलते हैं ना और उसको अगर हम स्टडी करते हैं पूरी, मान लो मैंने एक टॉपिक उठा लिया माउंटेन का, अब मैं पूरी की पूरी अर्थ का ही पढ़ूंगी भाई माउंटेन। यूँ नहीं है मैं किसी पर्टिकुलर जगह का पढ़ रही हूँ, नहीं, मैं अर्थ एज ए होल लेकर उस चीज़ को पढ़ रही हूँ। अगर मैंने उस टॉपिक को पढ़ा तो मैंने पूरी अर्थ का ही पढ़ लिया एक साथ में सब कुछ माउंटेन के बारे में। अगर हम ऐसे स्टडी करते हैं ना तो उसको हम कहते हैं कि भाई किस तरीके से स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच से हम उसको स्टडी करते हैं। उसको स्टडी करने के बाद हम उसके टाइप्स वगैरह मतलब डिसाइड कर लेते हैं भाई पोलर एरिया में कैसा है और ट्रॉपिकल एरिया में कैसा है, सब ट्रॉपिकल में कैसा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम उसको फिर डिवाइड कर देते, टाइप्स वगैरह हम उसके बांट देते हैं।
ठीक है। और रीजनल अप्रोच में क्या होता है, मान लो मैंने इंडिया ले लिया, अब मुझे इंडिया की स्टडी करनी है, भाई इंडिया के माउंटेन्स की स्टडी करनी है, तो मैंने अगर एक पर्टिकुलर अगर मैंने रीजन को अगर आइडेंटिफाई करके उसको अगर स्टडी किया है ना, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये कौन सा तरीका अपना रहे हैं, रीजनल अप्रोच। ठीक है, इसमें हम पर्टिकुलर एक जगह को डिसाइड करते हैं और फिर उसकी क्या करते हैं, स्टडी हम करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया। वैसे तो अपने तरीके से देखो, इन्होंने भी यही बताया कि भाई वर्ल्ड एज ए होल लेकर हम चलेंगे, आइडेंटिफिकेशन होगी, टाइप्स में डिवाइड कर देंगे। इन्होंने एग्जांपल दे दिया भाई नेचुरल वेजिटेशन का, मैंने उसका दिया था माउंटेन्स का दिया था, लेकिन इन्होंने दिया है नेचुरल वेजिटेशन का। नेचुरल वेजिटेशन को आप ले लो, उसको वर्ल्ड एज ए होल स्टडी कर लो, उसके बाद भाई आप उसके जैसे टाइप्स वगैरह इन्होंने जैसे बांट रखे, इक्वेटर पे अलग होता है, पोलर एरिया में अलग होएगा, वहाँ पर अलग होएगा। ठीक है, और रीजनल अप्रोच में भी देखो इन्होंने बताया कि भाई एक पर्टिकुलर आप रीजन को डिसाइड करोगे और उस पर्टिकुलर रीजन को आप किस बेस पे ले सकते हो, नेचुरल, पॉलिटिकल, इन बेस पे। नेचुरल में मान लो मैंने क्लाइमेट ले लिया, भाई वहाँ का, भाई सॉरी टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, मैंने वो ले लिया, तो उसका नेचुरल हो गया। पॉलिटिकल में आप ले सकते हो कि भाई वहाँ के लोग भाई कैसे रहते हैं, उनका कल्चर कैसा है, ऐसे। ठीक है, और है ना, ये जो रीजनल अप्रोच है इसको हम होलिस्टिक मैनर में पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। होलिस्टिक मैनर में हम इसको कैसे पढ़ते हैं कि भाई अगर हम किसी एक पर्टिकुलर अगर हम रीजन को पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अंदर पूरी ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे माउंटेन का लगा लो, टेम्परेचर का, रेनफॉल का, सब कुछ पढ़ेंगे। फिर हम उस रीजन के अंदर यूँ नहीं है किसी एक टॉपिक को पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक अप्रोच में किसी हम एक टॉपिक को डिसाइड करके फिर पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम रीजन में क्या पढ़ते हैं कि भाई हम मतलब पूरे अगर हम जनरली अगर बात करें तो हम पूरी ज्योग्राफी को ही हम पढ़ते हैं उस रीजन में। ठीक है, हम उसमें माउंटेन्स का पढ़ लेंगे, हम उसमें क्लाइमेट का भी, टेम्परेचर का भी, रेनफॉल का भी, सब कुछ हम उसके अंदर पढ़ लेते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या है, डुअलिज्म क्या था कि भाई पहले है ना हमारे जो मतलब पुराने जो लोग रहे हैं वो क्या समझते थे भाई ज्योग्राफी को, उन्होंने ये माना था कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लो, ह्यूमन बींग्स का इतना कोई रोल नहीं है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लो भाई, हमारी ज्योग्राफी भाई कंप्लीट। ठीक है, उन्होंने ऐसे कहा था। लेकिन आप खुद ही सोचो, ह्यूमन बींग्स जो ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं, फिजिकल जो हमारी जो ज्योग्राफी है उसने तो क्या दे दिया, एक स्टेज प्रोवाइड करवा दिया। अब उस पर ड्रामा कौन परफॉर्म करेगा, ह्यूमन बींग्स ही करेंगे उसके ऊपर ड्रामा परफॉर्म। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स का क्या है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, रोल रहता है इसके अंदर, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्या रहता है इसके अंदर, उनका रोल रहता है। इस वजह से ह्यूमन बींग्स का भी होना, ह्यूमन बींग्स की भी ह्यूमन जो ज्योग्राफी है उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाद में फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया, हाँ भाई, कि हम फिजिकल ज्योग्राफी को भी पढ़ेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी को भी पढ़ेंगे और हम दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, अब इन्होंने कहा है भाई ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी कि भाई हम जो सिस्टमेटिक अप्रोच जैसे हम पढ़ते हैं, हम सिस्टमेटिक अप्रोच पढ़ते हैं, वर्ल्ड एज ए होल लेकर चलते हैं, तो हम भाई किस बेस पर हम उसको पढ़ सकते हैं, मीन्स कि हम कौन कौन से टॉपिक्स उठा सकते हैं, हम क्या टॉपिक उठाकर हम वर्ल्ड एज ए होल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं भाई फिजिकल ज्योग्राफी के। कौन कौन से टॉपिक्स हैं भाई, वो जियोमॉर्फोलॉजी में आप लोगों को पता है लैंडफॉर्म्स, इवोल्यूशन, और भाई वो कैसे आई, भाई वो लैंडफॉर्म, उसकी जो प्रोसेस है वो क्या है, हम वो चीज़ पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हम वेदर के बारे में पढ़ते हैं, भाई वेदर कंडीशंस जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सब। ठीक है, हाइड्रोलॉजी में हम वाटर भी इम्पोर्टेंट है ना, और हाइड्रोलॉजी में हम पूरे के जैसे पूरा जो अर्थ है ना, पूरा जो अर्थ है उसके टोटली मतलब वाटर के बारे में हम पढ़ते हैं, अगर हम सिस्टमेटिक अप्रोच से अगर हम पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, और सोयल ज्योग्राफी में हम सोइल्स वगैरह की स्टडी करते हैं। आप लोगों को पहले पता है क्योंकि मैं आप लोगों को इंटरलिंक करवा चुकी हूँ ज्योग्राफी को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, इंटरलिंक मैं करवा चुकी हूँ और मैंने आपको लोगों को बताया भी है कि भाई कैसे कैसे इंटरलिंक होते हैं।
सॉइल ज्योग्राफी भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सॉइल के साथ भी इंटरलिंक करते हैं। मतलब हम सॉइल ज्योग्राफी को भी जैसे हम पढ़ते हैं उसके अंदर हम सॉइल्स की स्टडी करते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी जैसे कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो आप ले सकते हो बस सिस्टमेटिक अप्रोच से पढ़ने के लिए। कौन कौन से सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी, मान लो जैसे कि भाई वहाँ के भाई लोग भाई कैसे रहते हैं, ठीक है, लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का जैसे खाने पीने का तरीका कैसा है, उन लोगों का कल्चर एरिया, ये सब। पॉपुलेशन, आप पॉपुलेशन के रिगार्डिंग भी उस चीज़ को जैसे पढ़ सकते हो, पॉपुलेशन टॉपिक्स लेकर, मतलब उस बेस पे जाकर, और पॉपुलेशन आपने बेस बनाया, ठीक है, अब आप उस हिसाब से अब उस वहाँ की स्टडी करोगे कि भाई वहाँ का सेक्स रेशो कैसा है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, डेंसिटी कैसी है, वहाँ की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी आप उस चीज़ की स्टडी कर सकते हो कि भाई वहाँ के भाई टूरिज्म कैसा चल रहा है, भाई ट्रेड कैसा है, उस हिसाब से। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में आप क्या देखोगे कि भाई कोई भी चीज़ बनी है, मान लो मैं आप लोगों को आज पढ़ा रही हूँ, मान लो इस जगह पे पहले खेत भी हो सकते थे, मान लो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री होती पहले, तो कोई ना तो हर एक जो ज्योग्राफी है, जो भी एरिया है, कोई भी चाहे पर्टिकुलर चाहे एरिया ही क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ हिस्ट्री से क्या है इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। उसने टाइम पीरियड के साथ क्या है वहाँ पर चीज़ें चेंज हुई हैं। तो हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में यही चीज़ें पढ़ते हैं कि भाई टाइम के साथ भाई वेरिएशन आया है, ठीक है। देखो इन्होंने, देखो ये बताया गया है ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हमने सिस्टमेटिक अप्रोच से किस हिसाब से बांट दिया, कितने में बांट दिया हमने, फिजिकल और ह्यूमन। हमें ये दो, मतलब ये ह्यूमन के पर ह्यूमन जो ज्योग्राफी थी उसके पर्सपेक्टिव से हम कोई भी जैसे टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच से ज्योग्राफी को, और फिजिकली भी हम टॉपिक्स उठा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स, फिलोसफी, मेथड्स एंड टेक्निक्स, ये आप है ना हायर जब क्लासेस होंगे ना तब आप ये चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल वर्क होता है ना, जो स्कूल्स में आप लोग, आपके टीचर्स जो भी प्रैक्टिकल वर्क जो करवाते हैं ना, उसमें भी ये बहुत मतलब थोड़ा बहुत मतलब इसके बारे में जानने को मिलता है, मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। और फिलोसफी में इन्होंने बताया कि भाई ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ते हैं, ह्यूमन इकोलॉजी, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, कार्टोग्राफी, ये सब आप लोग इस चीज़ में पढ़ते हो। इन्होंने ऐसे टाइप्स बताए हैं कि भाई आप इनमें मतलब क्या क्या टाइप्स होंगे और आप किस किस मतलब टॉपिक्स में मतलब पढ़ते हो हमारी ज्योग्राफी को। जैसे इन्होंने बताया एक तो फिजिकल ह्यूमन, फिजिकल ज्योग्राफी हम 11th में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन हम 12th में पढ़ेंगे, और भी ऐसे कई सारे आते हैं, इसके ब्रांचेज होते हैं। इंटरफेस बायो ज्योग्राफी, इंटरफेस बायो ज्योग्राफी का क्या मतलब है कि भाई जब आप जो बायो ज्योग्राफी है ना, जो बायो ज्योग्राफी है ना, वो किसके साथ इंटरलिंक है, फिजिकल के साथ भी और ह्यूमन के साथ भी, इसलिए इसको क्या कहा गया भाई, इंटरफेस बायो ज्योग्राफी, ठीक। इन्होंने ये सारे टॉपिक्स बताए हैं कि भाई आप क्या क्या इनमें पढ़ते हो। पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी इन्होंने बताई है कि भाई पॉलिटिकल में देखो, पॉलिटिकल में हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई वहाँ पे इलेक्शंस कैसे होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को लेके चाहे आप चल लो, ठीक है। इलेक्शंस कैसे होते हैं वहाँ पे उसकी जो टेरिटरी है वो कैसी है, आप ये सब देखते हो, ठीक है। आप ये सब पढ़ते हो, पॉलिटिकल में आप ये सब पढ़ते हो कि वहाँ पे इलेक्शंस कैसे होते हैं, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसी हैं, वहाँ की जो टेरिटरीज हैं वो कैसी हैं, ठीक है। और आप अगर मान लो आपको वहाँ पे अगर इलेक्शन करवाना है, वहाँ पे आपको इलेक्शन करवाना है, तो वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ देखोगे, आपको मान लो कोई भी डेवलपमेंट करनी है, फिर उस हिसाब से लेके चलो, फिर इलेक्शन भी करवाने हैं, तो आप क्या क्या चीज़ देखोगे, वहाँ का एक तो क्लाइमेट देखोगे आप, वहाँ का जो इकोनॉमिक लेवल है वो भी आप वहाँ पर देखोगे, इकोनॉमिक लेवल वहाँ पे आप वो देखोगे। तो कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी है किसको इन्फ्लुएंस कर रही है, पॉलिटिकल को। ज्योग्राफी के अंदर क्या है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, और इकोनॉमिक्स ही तो उस चीज़ का पार्ट है, इकोनॉमिक्स ही तो उस चीज़ का भी पार्ट है, ठीक है। वहाँ का इकोनॉमिक लेवल कैसा है उस चीज़ का भी पार्ट है। और इकोनॉमिक्स
को किसके अंदर पढ़ते हैं हम? ज्योग्राफी के अंदर भाई हम पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी फिर कैसे फिर इंटरलिंक हुआ पॉलिटिकल के साथ, आप लोगों को आई थिंक तो ये समझ में आ गया होगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। और बायो ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, जितने बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं बायो ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से मतलब जब हम स्टडी करते हैं ना उस चीज़ की, जैसे प्लांट ज्योग्राफी, प्लांट्स की स्टडी करेंगे, हम नेचुरल वेजिटेशन इन देयर हैबिटाट्स, जितने भी नेचुरल वेजिटेशंस वगैरह, जितने भी फ्लोरा हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। जू ज्योग्राफी में हम फोना की स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करेंगे। इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल बैलेंस आप लोग पहले पढ़ अभी तो नहीं आया ये, लेकिन इकोसिस्टम को है ना आप लाइफ ऑन द अर्थ वाले चैप्टर में आप इस चीज़ को बिल्कुल डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। इकोसिस्टम को जैसे हम स्टडी करते हैं कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ, कैसे इकोसिस्टम चला रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस चल रहा है, आप उस चीज़ को स्टडी करते हो। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में यूँ नहीं है प्लांट्स एनिमल्स नहीं, सारी की सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर, लैंड भी, क्लाइमेट भी, मतलब जो कुछ है आपके आसपास में, इन्वायरमेंट में, सब कुछ आएगा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। उसको हम बायो ज्योग्राफी के अंदर फिर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, कि भाई मान लो कोई भी रीजन उठा लिया, मान लो मैंने इंडिया उठा लिया, फिर कोई भी विलेज क्यों ना उठा लिया मैंने, या फिर मैंने कोई भी विलेज क्यों ना उठा लिया, ठीक है। उस पर्सपेक्टिव से भी क्या है हम स्टडी कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर। किस बेस पे हम उसको बांट सकते हैं? रीजनल स्टडीज़, एरिया स्टडीज़, मैक्रो, मीसो एंड माइक्रो। मैक्रो में हम बड़ा लेवल लेके चलेंगे, मान लो मैंने कोई कंट्री लेके चल ली, मान लो मैंने यूरोप लेके चल लिया, ठीक है। मीसो में बीच का हो जाता है भाई, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। और माइक्रो में बिल्कुल मान लो को आपने कोई गांव उठा लिया, ठीक है, उसकी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। तो ये ऐसे हम इस बेस पे भी हम मतलब रीजनल अप्रोच के साथ हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। रीजनल प्लानिंग, हम मान लो मुझे किसी एरिया की प्लानिंग करनी है तो उस हिसाब से भी हम उसकी ज्योग्राफी को हम पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट को अगर टॉपिक उठा के चलना है, डेवलपमेंट को अगर बेस बना के चलना है तो फिर हम उस हिसाब से भी हम वहाँ की ज्योग्राफी को स्टडी कर सकते हैं। हमें अगर उसको एनालाइज करना, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, रीजनल एनालिसिस। अगर एनालाइज करना, मान लो मुझे ये देखना कि भाई ज्योग्राफिकल भाई थॉट भाई क्या क्या रहे वहाँ के, ठीक है। मेथड्स एंड टेक्निक्स वहाँ पर कैसी हैं, क्या वहाँ पे कंप्यूटर कार्टोग्राफी से क्या काम किया जा रहा है, वहाँ पे क्या टेक्निक्स आ चुकी हैं। फील्ड वगैरह में जो भी सर्वे होता है, मान लो मैंने कोई भी गांव को उठा रखा है, खेत वगैरह में क्या वहाँ पे होते हैं, वहाँ की ज्योग्राफी को हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। GIS, GPS, इन पर्सपेक्टिव से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एरिया की ज्योग्राफी को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन्होंने आगे क्या बताया, इन्होंने बताया कि भाई पहले तो ऐसा नहीं था। देखो ये जितने भी जो ये इन्होंने जो दे रखे हैं ना, जो बेस बना के आप लोग ले सकते हो, जैसे इन्होंने बता दिया रीजनल स्टडीज़, रीजनल एनालिसिस में भी देखो पहले ये चीज़ें नहीं थी, मेथड्स एंड टेक्निक्स, फील्ड सर्वे मेथड्स पहले तो नहीं था, लेकिन अब ऐड हो गया ना। तो इन्होंने इसी पर्सपेक्टिव से कहा है कि भाई ये चीज़ें हैं ना चेंज होती रहती हैं, ठीक है। ये जो डाटा है ना, ये जो आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे भाई आप ले सकते हो, ये चीज़ें चेंज होती रहती है, क्योंकि भाई टेक्निक्स वगैरह भाई न्यू आ रही हैं चीज़ें। GIS, GPS, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये जितने भी एग्जांपल्स, मैनुअल कार्टोग्राफी थी पहले, अब कंप्यूटर कार्टोग्राफी आ गया, अब आप उसको भी टॉपिक उठा के पढ़ सकते हो कहीं की भी ज्योग्राफी को, ठीक है। तो इस हिसाब से इन्होंने कहा है कि भाई ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो इन्होंने दे रखे हैं ना कि आप इसको बेस बना के चल सकते हो, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में तो हम इतना ही पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप लोग फिर बोर हो जाओगे कि मैं अब इतनी बड़ी वीडियो क्यों बनाते हो, थोड़ी सी छोटी बना लिया करो, फिर आप लोग ऐसे कहोगे। इसीलिए फिर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में, ओके। थैंक यू वेरी मच।